मैं आपका दोस्त ऋषि राठौर, लाइफ कोच एंड अ सक्सेस कोच। सुसाइड का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी कभी फ्यूचर में सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाएंगे और आप उन लोगों को भी रोक पाएंगे जो ये कदम उठाते हैं। तो सुसाइड का सबसे बड़ा रीज़न है मेंटल इलनेस। जी हाँ, 80% लोग जो सुसाइड करते हैं वो कोई ना कोई मेंटल इलनेस को लेकर परेशान होते हैं, उससे जूझ रहे होते हैं। जैसे कि डिप्रेशन, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिल्यूजन डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंगर, ये सारी की सारी चीज़ों से लोग जूझ रहे होते हैं। अगर हम मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो सोचो, हम 80% लोग जो सुसाइड करते हैं मेंटल इलनेस की वजह से, हम इतनी बड़ी जनसंख्या को बचा सकते हैं। बात करते हैं कि लोग मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। देखिए, इस चीज़ को हम समझते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, मेंटल इलनेस होती है, वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। हल्के में क्यों लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। सबसे पहले हम समझते हैं बॉडी के अंदर कोई बीमारी क्यों होती है। अगर हम अल्टीमेट कॉज देखें, एक एब्सोल्यूट कॉज देखें कि कोई बीमारी हमें क्यों होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमें बीमारी होती है। जैसे कि बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जॉइंटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, जितनी भी बीमारी होती है हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। अब जब हमें ये बीमारियाँ हो जाती हैं, हम मना तो नहीं करते ना कि हम नहीं जाएंगे भाई, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे भाई, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कभी हम ऐसा कहते हैं? नहीं कहते ना। हम कहते नहीं भाई, हमें दवाई लेने जाना है, हमें जल्दी जल्दी ठीक होना है। सेम केस ब्रेन का भी यही केस है। ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। ये जो केमिकल होता है सेरोटोनिन, ये जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब सेरोटोनिन केमिकल डिस्टर्ब हो जाता है, तब हमें मेंटल इलनेस के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और हमें मेंटल इलनेस की बीमारी हो जाती है। अब बीपी, शुगर, डायबिटीज़, ये जो चीज़ें हुई हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये किस वजह से हुआ है? केमिकल डिस्टर्ब होने से। मेंटल इलनेस भी किस वजह से हुई है? ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन है केमिकल, वो डिस्टर्ब होने से। तो दोनों तो बीमारियां हैं ना। तो हम भेदभाव क्यों करते हैं? एक के लिए हम दवाइयाँ लेने जा रहे हैं और दूसरे के लिए नहीं दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये चीज़ आपको समझनी है। अब भाई, किसी की आंखें ख़राब हैं, उसको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो उसको चश्मा लगाना पड़ेगा ना। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है, मुझे आप बताइए। आप हेल्प क्यों नहीं लेते हैं? हेल्प तो कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है ना। अब आप कहोगे कि यार गर्मी पड़ रही है, मैं पंखा नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं हेल्प लूँगा। यार सन की लाइट मैं नहीं लूँगा, सनरेज़ मैं नहीं लूँगा, हेल्प नहीं लूँगा। यार मैं ना नहाऊंगा नहीं, मैं पानी की हेल्प नहीं लूँगा। हेल्प तो लेनी पड़ती है ना कहीं ना से। जब हमें प्रॉब्लम होती है, हमें हेल्प लेनी पड़ती है। और ये एक वीकनेस का साइन नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। लेकिन दिक्कत यही है कि हम इसको छुपाते हैं, इसको लेकर हम परेशान रहते हैं अंदर ही अंदर। और इसके लिए मैं बताता हूँ, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि जिस किसी को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम होती है, लोग उसको कह देते हैं, अरे स्ट्रॉन्ग रहना यार, अबे कैसी बातें करता है, उदास क्यों रहता है यार। लेकिन उनको ये नहीं पता उदास क्यों रह रहा है, वो क्यों परेशान रहता है वो, क्योंकि उसको मेंटल इलनेस है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो केमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर। किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए परेशान है। किसी को शौक नहीं है कि वो उदास रहे या परेशान रहे। तो हमें जब भी हमें मेंटल इलनेस हो, हमें किसी से घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, किसी से परेशान नहीं होना है। ये आपकी लाइफ है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, जाइए साइकेट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, दवाइयाँ लीजिए, एंटी डिप्रेसेंट लीजिए, जो भी आपको मेंटल इलनेस है उसकी दवाइयाँ लीजिए, साइकोथेरेपी कराइए, काउंसलिंग सेशंस लीजिए। ये आपकी लाइफ है, आपको डिसीजंस लेने हैं। दूसरों के चक्कर में अपनी लाइफ को वेस्ट मत करिए प्लीज़। इसका रिलेशन इस चीज़ से नहीं होता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या आपका IQ कितना है, आप कितने स्मार्ट हैं, चालाक हैं। नहीं, वो केमिकल्स की वजह से हुई है। केमिकल्स डिस्टर्ब हो गए हैं ब्रेन के अंदर, सेरोटोनिन, मैंने आपको बताया था। अब कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, उसको बीपी नहीं होगा क्या? हो सकता है उसको भी बीपी, डायबिटीज़ हो सकता है उसको भी। आचार्य बालकृष्ण जी आप देखिए, कितनी बार वो एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती हुए जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है।
तो अब ये नहीं कह सकते बीमार कोई भी पड़ सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत जी की, जो इतने बढ़िया एक्टर थे, इतना ब्रिलियंट माइंड था, AIEEE में उनकी 7th रैंक आई थी, इतने अच्छे एक्टर थे, इतने अच्छे पर्सन थे, लेकिन उनको जो मेंटल इलनेस हुई है, आप उस चीज़ को ये मत जज करिए कि वो कमज़ोर इंसान थे, वो कैसे थे। नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते, वो डिस्टर्ब हो जाते ही प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको खुद मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार वो भी इंसान हैं, उनके अंदर भी ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाता है। भाई बुखार तो किसी को भी आ सकता है ना, इससे डॉक्टर का रिलेशन या फिर किसी और से रिलेशन है ही नहीं। होवर्ड ह्यूज 90s के टाइम का सबसे बड़ा बिलियनियर था, सबसे बड़ी बड़ी उसने फिल्में बनाई, इतनी हाई कॉस्ट के उसने एरोप्लेन्स बनाए, उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई थी मेंटल इलनेस की वजह से, जबकि इतना इंटेलिजेंट पर्सन था। रॉबिन विलियम्स इतने बड़े कॉमेडियन थे अमेरिका के, उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया था? उनको भी मेंटल इलनेस थी, जबकि वो तो कॉमेडियन थे, हंसाते थे सबको। उनके जीवन में क्यों दुख था? कपिल शर्मा के साथ भी यही केस क्यों हुआ? क्योंकि मेंटल इलनेस का रिलेशन इन किसी चीज़ों से नहीं होता, जैसे कि किसी और बीमारी से नहीं होता, बुखार से, डायबिटीज़ से, जॉन्डिस से, टाइफाइड से, एक्सेट्रा से। अगर ब्रेन में केमिकल्स, हार्मोन का डिस्टर्बेंस है तो वो ठीक होगा दवाइयों से और साइकोथेरेपी से ही। सो जाइए, मैं आपको फिर से इनकरेज करता हूँ, डॉक्टर से मिलिए। मेंटल हेल्थ को लेकर मेंटल इलनेस की दवाइयाँ लेना या फिर साइकोथेरेपी लेना, ये साइन वीकनेस का नहीं है, ये स्ट्रेंथ का साइन है। पिल्स लेना, मेंटल इलनेस की एंटी डिप्रेशन लेना, ये साइन है स्ट्रेंथ का, वीकनेस का नहीं मेरे दोस्त। और सुसाइड सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं है मेरे दोस्त, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। सुसाइड से पेन ख़त्म नहीं होता, ये ट्रांसफ़र हो जाता है आपकी फैमिली पर, आपके लव्ड वंस पर, आपके क्लोज फ्रेंड्स पर, और आप सोसाइटी को एक मैसेज दे जाते हैं कि सुसाइड ही एक ऑप्शन है। नहीं, सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। उस टाइम आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आपकी थिंकिंग बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है, आपको थिंकिंग बहुत ब्लैक दिख जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं करता ठीक से। उस टाइम आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जैसे कि हर एक ताला है उसकी चाबी होती है, इसी तरह से हर एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है। सो प्लीज़ सुसाइड से अपने जीवन को ख़त्म मत करिए। ये जीवन बहुत प्यारा है, इसको पॉजिटिव तरीके से एंजॉय कीजिए और जाइए अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर सबको शेयर करना, क्योंकि हर किसी को मेंटल अवेयरनेस की ज़रूरत है, मेंटल इलनेस की अवेयरनेस की। थैंक यू वेरी मच।